नमस्कार, क्राइम पेट्रोल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं आकाश देशवाल। डी कंपनी के छोटा शकील के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि डी कंपनी में एक लंबू शकील के नाम का आदमी भी हुआ करता था। जी हाँ, ये वही लंबू शकील है जो एक समय डी कंपनी के सारे बिजनेस संभाला करता था, यहाँ तक कि दाऊद का राइट हैंड भी था। अब इसे लंबू शकील क्यों कहा गया, दरअसल उसके पीछे की एक अलग कहानी है, लेकिन उस कहानी की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको क्राइम की स्टोरी देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए क्राइम की नई नई स्टोरियाँ लाते रहते हैं। अब बात करते हैं लंबू शकील की। दरअसल लंबू शकील मुंबई के बोरी मोहल्ला में रहा करता था अपनी पत्नी और अपने माता पिता के साथ, और ये धीरे धीरे डी कंपनी से जुड़ गया। अब इसकी हाइट थी 6 फीट से ज़्यादा, लेकिन तभी जब छोटा शकील की डी कंपनी के अंदर एंट्री होती है तो डी कंपनी में दो शकील हो जाते हैं। अब उस शकील की हाइट कम थी तो इस वजह से उसे छोटा शकील नाम दिया गया और इसको लंबू शकील कहा गया, ताकि नाम को बुलाने में इनको किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न ना हो। लंबू शकील का पूरा नाम था शकील अहमद शेख। अब लंबू शकील दाऊद के साथ उस समय से जुड़ा था जब दाऊद समद खान को मारने के बाद दुबई में शरण ले लेता है, और दुबई में बैठा दाऊद जब मुंबई में अपना रुतबा बढ़ाना चाहता है, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, तो उस समय एंट्री होती है लंबू शकील की। और लंबू शकील दाऊद के कहने पर मुंबई में लगातार उसका जो साम्राज्य था वो बढ़ा रहा था। अब लंबू शकील ये बात तो जानता था कि मुंबई में दाऊद के बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन वहीं दाऊद भी लंबू शकील को खोना नहीं चाहता था और वो उसे अपना पूरा समर्थन वहाँ से दिया करता था। यहाँ तक कि दाऊद ने छोटा राजन को ये ड्यूटी सौंप रखी थी कि वो लंबू शकील का ध्यान रखे, उसे किसी भी तरीके की या तो कोई दुश्मनी उससे मोल लेता है तो उसको रास्ते से हटाया जाए, या किसी भी तरीके की कोई अन्य परेशानी हो वो लंबू शकील को ना हो। अब इसी के चलते लंबू शकील के घर पर कुछ लोग ऐसे एज ए गार्ड उसके साथ रहा करते थे। और अब डी कंपनी का चाहे वो हथियारों की सप्लाई वाला पैसा हो या फिर हलाला का पैसा हो, यहाँ तक कि गोल्ड स्मगलिंग का सारा जितना भी तमाम पैसा था वो सब कुछ उस लंबू शकील की देखरेख में हुआ करता था। अब उसके कुछ समय बाद तक नूरा और इकबाल चाचा दोनों लंबू शकील के साथ रहते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे इन डी कंपनी के दुश्मन मुंबई में बढ़ते चले गए तो नूरा और इकबाल चाचा को अपनी जान का खतरा होने लगा, तो उन्होंने मुंबई को छोड़कर दाऊद के साथ दुबई में शरण ले ली। लेकिन वहीं लंबू शकील बावजूद इसके कि उसे पता था कि दाऊद के बहुत से दुश्मन हैं और उसकी जान को बराबर खतरा है, इस सब सारी चीज़ों को जानने के बावजूद वो वहाँ पर लगातार डी कंपनी के लिए काम कर रहा था। लंबू शकील इतना शातिर था कि वो जब भी किसी घटना को अंजाम दिया करता था तो पुलिस को कानों कान खबर नहीं लगती थी। अब यहाँ तक कि इतना भी कहा जाता है कि इसके बारे में चाहे वो अंडरवर्ल्ड के ही कुछ आदमी क्यों ना हो वो भी बहुत कम जानते हैं। और इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जहाँ आजकल के जो कुछ छठे हुए बदमाश हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आना पसंद करते हैं, उन्हें पब्लिसिटी पसंद होती है, तो वहीं अगर लंबू शकील को देखें तो वो इन सारी चीज़ों से दूर रहा करता था। हालांकि उस समय तो सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन फिर भी वो मीडिया में आने से बचता था। जो बिजनेसमैन के जो मीटिंग वगैरह होती थी उनमें जाने से बचता था, वो दूर ही दूर रहकर अपना काम निपटाया करता था, और शायद यही वजह है कि उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं मिलती। अब एक तरफ जहां अंडरवर्ल्ड के सभी छोटे बड़े डॉन इसकी लंबू शकील की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट किया करते थे, तो वहीं ये समय भी जल्दी आ गया जब इसने दाऊद से दूरी बना ली, या फिर यूँ कहे कि छोटा राजन की वजह से इन दोनों के बीच दूरी बन गई। हुआ क्या कि करीब 6 साल तक इसने दाऊद के लिए काम किया। दाऊद का बेहद खास था, लेकिन छोटा राजन ने कुछ दाऊद के बड़े बड़े काम निपटाकर दाऊद इब्राहिम का ऐसा भरोसा जीता कि उसने लंबू शकील की जगह ले ली और वो अब दाऊद के सारे काम संभालने लगा। लेकिन डी कंपनी के अंदर एक रूल होता था कि अगर कोई भी आदमी डी कंपनी से जुड़ा है और वो डी कंपनी के लिए कुछ काम कर रहा है तो बचे कुचे जो और उनके लोग हुआ करते थे वो उन लोगों पर नज़र बना कर रखते थे कि कहीं ये कोई गड़बड़ ना कर दें। अब यही छोटा राजन के साथ भी हो रहा था, और इसमें एक अहम भूमिका निभाई थी लंबू शकील ने। इसने अपने कुछ गुर्गे या ये फिर यूँ कहे कि कुछ लोग छोटा राजन के उन लोगों के पीछे छोड़ दिए जिनकी बदौलत छोटा राजन ने दाऊद का भरोसा जीता था। अब इसी के चलते जब 1993 में मुंबई का बम ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद छोटा राजन ने अपने आप को दाऊद से बिल्कुल अलग कर लिया, और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर छोटा शकील ने छोटा राजन की जगह ले ली।
अब कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का भी शक होने लगा था डी कंपनी को कि जो छोटा राजन जब उनसे अलग हुआ है तो कहीं ना कहीं लंबू शकील पर भी इस चीज़ का फर्क पड़ेगा और ये लंबू शकील और छोटा राजन आपस में हाथ ना मिला लें। और तभी इस शक के चलते कि कहीं लंबू शकील ने छोटा राजन के साथ हाथ तो नहीं मिला लिया, तो डी कंपनी लंबू शकील को परेशान करने लगी। आए दिन उसे फोन करके धमकियां देती थी और कुछ गुर्गे उसको घर पर जाकर धमकी दिया करते थे। और तभी एक दिन लंबू शकील की जो स्कॉर्पियो कार थी वो पार्किंग लॉट से गायब हो जाती है। अब इस कार के गायब होने के बाद लंबू शकील ने दाऊद से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात दाऊद तक नहीं पहुंचाई गई, जिसके बाद लंबू शकील ये समझ गया था कि उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और जल्द ही उसको शायद मार भी दिया जाए। अब इसके चलते वो वहाँ से निकलने का एक कोई रास्ता ढूंढता है। और जब 1993 का बम ब्लास्ट होता है मुंबई में, तो इसमें जो लोग पकड़े जाते हैं वो इसमें लंबू शकील का नाम दे देते हैं उसे फंसाने के लिए। अब वहीं जब ये चीज़ें लंबू शकील को पता लगती है तो वो समझ जाता है कि उसे जल्द से जल्द मुंबई छोड़ना होगा, और वो इस चीज़ का अमल भी करता है इस चीज़ पर, और वो मुंबई छोड़कर नेपाल चला जाता है और नेपाल से होते हुए फिर दुबई। अब यहाँ लंबू शकील दुबई में दाऊद से मिलना चाहता था, वो उससे पूछना चाहता था कि आखिर क्या वजह है कि डी कंपनी उसको परेशान कर रही है। और वहीं अगर इसकी पत्नी की बात करें तो दाऊद इसकी पत्नी को अपनी बहन मानता था, लेकिन बावजूद इसके दाऊद से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था, उससे बात करने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन फिर भी इन दोनों ने हार नहीं मानी, और जब करीब 2.5-3 महीने हो गए और उन्हें इस चीज़ का पता लगा कि दाऊद अब दुबई में नहीं कराची चला गया है, तो इन्होंने फिर बात करने का एक नया तरीका निकाला। अब इसी के चलते लंबू शकील की पत्नी की बात दाऊद से होती है और वो उससे सारी बात बताती है। हालांकि उस बात के बाद दाऊद उसकी पत्नी को यह आश्वासन जरूर देता है कि वो लंबू शकील का कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो कुछ डी कंपनी से अलग हटकर वो कुछ अपना बिजनेस कर ले और चुपचाप उसी को करता रहे। अब इस पर उसकी पत्नी उसे विश्वास दिलाती है कि लंबू शकील अब यहाँ से एक नई पारी की शुरुआत करेगा और वो इन चीज़ों को कभी भी जो आपने वार्निंग दी है उनके बाहर कभी नहीं जाएगा। अब इतना होते ही दुबई में 2003 में लंबू शकील दुबई पुलिस को सरेंडर कर देता है, और करीब 2003 में ही लंबू शकील समेत 6 लोगों को दुबई पुलिस डिपोर्ट करती है, जिसमें एक दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर भी होता है। उसके बाद इन सारे लोगों को मुंबई में लाया जाता है और मुंबई बम ब्लास्ट में 3 लोगों के खिलाफ जांच शुरू की जाती है, जिसमें लंबू शकील के खिलाफ जब जांच शुरू होती है तो उसे निर्दोष पाया जाता है। अब इसके बाद उसके इस केस से बरी कर दिया गया और इसके बाद वो फैसला लेता है कि अब वो भाईगिरी वाली ज़िंदगी छोड़ देगा और एक नई सिरे से अपने परिवार के साथ शुरुआत करेगा। और इसी के चलते वो चला जाता है राजस्थान में, जहां अजमेर दरगाह शरीफ के पास एक होटल में वो अपने परिवार के साथ काम करता है। अब यहाँ राजस्थान में आने के बाद उसने अपने आप पर ध्यान दिया, अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया, और वो धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड की दुनिया से दूर होता चला गया और एक आम जीवन जीने लगा। और 2019 में उसे दिल का दौरा पड़ने के बाद जसलोक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। तो एक दौर था जब लंबू शकील दाऊद के लिए बेहद खास था और डी कंपनी का पूरा बिजनेस संभाला करता था, लेकिन 2006 के बाद उसने एक अपना नया जीवन शुरू किया और उसके बदौलत वो इतनी लंबी पारी खेल गया, अपने जीवन की पूरी जो इसकी सांसें थी वो उसने ली। तो ये थी लंबू शकील की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और साथ ही अगर आपको ऐसी और ज़्यादा दिलचस्प स्टोरियाँ जाननी हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।